हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों देखो, फाइनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है ओवर और अब आ चुकी है आपकी मैथ्स की बारी। और बच्चों मैथमेटिक्स का आगाज मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर चुका हूं। तो जितने भी बच्चों ने अगर अभी तक भी 4 दिनों का मास्टर प्लान नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। अभी के अभी मैं वो सेशन लेकर आ रहा हूं। अब यहां पर यार इस सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिरकार 9 मार्च को 100% क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। मैं ये बेस्ड ऑन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इतने सालों के अनुभव के हिसाब से मैं आपको इस सेशन में कई सारी चीजें मैं यहां पर लिख के लेके आया हूं। आप सभी लोग इसकी पीडीएफ को भी रख लेना। एक एक चीज अगर तुम इसके हिसाब से चलोगे तो 100% बच्चों कहीं भी नहीं जाने वाले, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 तुम्हारे कहीं भी नहीं जाने वाले। सारी लिस्ट मैंने यहां पर तैयार कर दी है। एक एक चीजों को अच्छी तरीके से ढंग से समझ लो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। एक बार हम लोग फटाफट देखते हैं इसको कि कहां कहां पर किस किस जगह से सवाल आते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहला चैप्टर है भैया रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन में 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये 3 चीजें तुम पढ़ लो, यहीं से सवाल आना है। इसके अलावा बेसिक ग्राफिकल क्वेश्चन 1-1 और ऑन टू फंक्शन के, और इसके अलावा चेक करना कि कोई फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो मेनली यार इतने प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। तो ये 4 नंबर का वेटेज होता है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। चैप्टर नंबर 2 यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों यहां पर मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, फॉर्मूले का रट्टाफिकेशन। मैं आपको कुछ फॉर्मूलों की लिस्ट दूंगा, वो कल के सेशन में, यानी कि जो हम लोग कल 10:30 बजे से सेशन चालू करेंगे, उसमें आपको ढेर सारे फॉर्मूलाज की मैं लिस्ट दे दूंगा। उसको रट्टा मार के चले जाना, आराम से उसी में से सवाल आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि sin x प्लस cos x इक्वल टू π/2 वाले, माइनस वाले फॉर्मूलाज, कन्वर्जन, किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना, सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चन। और इसके अलावा tan वाली जो प्रॉपर्टी होती है, मेनली 2 प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली। तो इसका 4 नंबर का वेटेज है, इससे ज्यादा पीएचडी करने की इसमें जरूरत है नहीं। अब यार चैप्टर नंबर 3 पर आता है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस से 1 नंबर के सवाल पूछा जाता है। अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस से 2 नंबर के सवाल बनता है। कहीं पर आपको एक्स मैट्रिक्स दे देगा, वाई दे देगा, दोनों को जोड़ दो। ट्रांसपोज से रिलेटेड सवाल जो आते हैं वो भी 2 नंबर में सवाल आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन, कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि ये सिमेट्रिक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन ए एंड बी, इस टाइप के क्वेश्चन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सवाल सिमिलर, कि आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा, फाइंडिंग द अननोन। इसके अलावा ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होता है। इसकी प्रूफिंग पर बेस सवाल पूछे जाता है। इतना तुम मैट्रिक्स में करके चले जाओ, आराम से तुम्हारा बेड़ा पार है बेटा। जो सवाल आएंगे आराम से फंस जाएंगे। अब यार अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट। बेसिक 2x2 में 2 डिटर्मिनेंट बराबर करके यहां पर एक अननोन दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। 1 नंबर का सवाल इससे बनता है। बेसिक 3x3 की सॉल्विंग से भी 1 नंबर का सवाल बनता है, मतलब कि यहां से 1 नंबर के एमसीक्यूज टाइप के सवाल बनता है। माइनर और कोफैक्टर की प्रॉपर्टी पर बेस 1 नंबर का सवाल बनता है। डिटर्मिनेंट की जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दिस वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, इस पर बेस सवाल दे देता है। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स, इस टाइप के सवाल। प्रॉपर्टीज बेस सारे के सारे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आउट सवाल है, कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा यूजिंग ए इनवर्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ये सवाल आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। तो भैया इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये 100% तुम्हारे पेपर में आना एकदम पक्की बात है। चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। बेसिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, आपको बोलेगा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। बेसिक ग्राफिकल बेस्ड सवाल, कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन यार पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते। चेन रूल, लॉगरिथम प्रॉपर्टी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फॉर्मेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना तो तुम्हें करके जाना ही पड़ेगा अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो। चैप्टर नंबर 6 यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से जो कि हमारे सिलेबस में है, कोई बोलेगा कि आपको भैया अगर हमारा एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन फाइंड द इंटरवल, कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। अगर एफ डिक्रीजिंग है, देन फाइंड द इंटरवल, कि किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। अगर एफ की मैक्सिमम वैल्यू है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर एफ की मिनिमम वैल्यू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वही मैक्सिमा एंड मिनिमा की कहानी। यहां से बेटा आपके 2 से 3 नंबर के सवाल यहां से बनते हैं। स्टेशनरी पॉइंट पर 1 नंबर का सवाल बनता है। केस बेस्ड स्टडी के सवाल भाई एओडी से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा केस बेस्ड गांठ बांध लेना, मतलब एओडी इज द
ओनली चैप्टर जिससे हर साल कम से कम एक केस बेस्ड स्टडी का सवाल तो जरूर आता है। तो केस बेस्ड स्टडी की प्रैक्टिस इससे करनी है। हालांकि ये सारी चीजें जो कल मैं सुबह आपका 10:30 बजे वाला सेशन लेने वाला हूं, 10:30 बजे वाले सेशन में मैं इसको जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा जो अगले दिन मैं केस बेस्ड स्टडी का सेशन लेने वाला हूं, इसके अलावा पीवाईक्यूज का सेशन लेने वाला हूं, उसमें भी सारी चीजें मैं जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 सब्स्टिट्यूशन में यार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यहां से आपके 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको रट्टा मार लेना। पार्शियल फ्रैक्शन से 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल बनता है। बाई पार्ट मेथड से भी 2 नंबर का सवाल बनता है। e टू द पावर x fx प्लस f डैश x वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड क्वाड्रेटिक 5 नंबर का सवाल बनता है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ये जो मेनली तीनों प्रॉपर्टी है a टू b और -a टू a, 0 to 2a, भाई 7 नंबर का वेटेज होता है कंप्लीट इंटीग्रल का, अच्छा खासा वेटेज है। तो बेटा इतना जरूर कर लेना। ये भी मैं तुम्हें जो कल 10:30 बजे वाला सेशन कराऊंगा उसमें, और उसके बाद जो मैं पीवाईक्यूज का सेशन कराऊंगा उसमें, और एमसीक्यूज का सेशन मैं करवाऊंगा। सारे सवाल मैं तुम्हें करा दूंगा, जितने टाइप के सवाल हैं सारे क्वेश्चन मैं उसमें करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 8 AY, बेटा इससे 4 नंबर के सवाल यहां से बनते हैं। तो 4 नंबर में बेसिकली एक सर्कल है, एक लाइन है, ये दोनों इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनती है। ये वाला क्वेश्चन, एक इलिप्स है, एक लाइन है, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो ये वाला क्वेश्चन। पैराबोला है और इसके लेटस रेक्टम से एसोसिएटेड एरिया। एक सर्कल है y = x, लाइन से एसोसिएटेड एरिया। एक सर्कल है y = √3x से एसोसिएटेड एरिया। तो 4 नंबर के सवाल इससे बनते हैं। तो इससे यार 10-20 सवाल अगर तुमने रट्टा मार लिया तो आराम से तुम्हारा काम बन जाएगा। ग्राफ इसमें ड्रॉ करना बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मतलब आप अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री से 1 नंबर का सवाल एमसीक्यू बनता है। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 नंबर के सवाल बनता है। बेटा ध्यान रखना, इसके जो क्वेश्चन है ना, ये मैं जो तुम्हारा पीवाईक्यूज का सेशन होगा और जो तुम्हारा एमसीक्यूज का सेशन होगा, इनमें मैं ढेर सारे सवाल में डाल दूंगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी एक सेशन में लेने वाला हूं। सारे सवाल जितने भी क्वेश्चन सीबीटी के सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहां पे तुम्हें करा दूंगा, जितने भी हैं। आगे यार वेक्टर अलजेब्रा, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर लैम्डा मैग्नीट्यूड का इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर से 1 नंबर का सवाल बनता है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, कॉस थीटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन a डॉट b = 0, प्रोजेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। 2 से 3 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है वेक्टर अलजेब्रा से। तो आप ये मान लो लगभग यहां से 5 से 6 नंबर का सवाल यहां से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। 5 से 6 नंबर का वेक्टर अलजेब्रा का वेटेज है। आगे यार 3D ज्योमेट्री है। 3D ज्योमेट्री में डीसी और डीआर से 1 नंबर का सवाल। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल टू अ लाइन है, यहां पर एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी, बोलेगा एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, पैरेलल टू अ लाइन, यहां से भी सवाल बनेंगे 2 नंबर के। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है 2 लाइंस के, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। एंगल निकालने का, ये जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, यहां से 2 नंबर के सवाल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 3 नंबर के सवाल। इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन से 5 नंबर के सवाल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज के 5 नंबर के सवाल। इस तरीके से 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन जो कल वाला सेशन है सुबह 10:30 बजे वाला, बेटा ये सारी चीजें मैं तुम्हें एकदम डिटेल में कराऊंगा। उसके बाद जो मैं आपका पीवाईक्यूज का सेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन और एमसीक्यूज का सेशन जो मैं लूंगा, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जितने क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। आगे यार लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बेटा इसका एकदम पेपर आउट है। आपको ग्राफ छाप देगा, बोलेगा कि ये अगर इसका फिजिबल रीजन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड मैक्स या जेड मिन, या ऐसा भी सवाल दे देता है कि आपको एक फिजिबल रीजन बना के बोलेगा कि इसकी जो जेड मैक्स की वैल्यू है किसी 2 पॉइंट पर है, देन फाइंड द रिलेशन। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट दिया जाएगा, फाइंड द जेड मैक्स एंड जेड मिन, इसमें बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों के सवाल बनते हैं। कई बार को कंस्ट्रेंट बाउंडेड दे देगा, कई बार को कंस्ट्रेंट अनबाउंडेड दे देगा। इसके अलावा जेड मैक्स और जेड मिन निकालना सेम वैल्यू पर, जहां पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि भैया पूरी की पूरी लाइन के अलोंग ही उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, बेसिकली वो वाला कंसेप्ट। चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 13 पर बच्चों क्या है, बेसिक अलजेब्रा पर बेस सवाल, कंडीशनल पर बेस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट पर 1 नंबर के सवाल बनते हैं इनकी प्रॉपर्टी पर, और सेंटेंस बेस सवाल 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम पर केस बेस स्टडी के सवाल बनते हैं 4 नंबर के। फाइंडिंग के 1 नंबर का सवाल बनता है रैंडम वेरिएबल का। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का 2 से 3 नंबर निकालने का सवाल बनता है। तो यार 7 से 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी का बच्चों वेटेज रहता है। तो इसमें कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको भटकने की कहीं पर भी जरूरत है। यार देखो, जितनी भी चीजें हैं
ये सारी चीजें बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं, जो मैं कल आपको मॉर्निंग का सेशन में लूंगा। कल सुबह 10:30 बजे हमारा सेशन होने वाला है कंप्लीट मैथ वन शॉट का। तो यहां पर तुम लोग ये सेशन तुमको सीवीटी अड्डा पर आना। सीवीटी अड्डा पर जैसे ही तुम होम सेगमेंट पर आओगे तो यहां पर तुम देख सकते हो, अभी भी ट्रेलर लग चुका है। इसकी मूवी तुम लोगों को कल सुबह 10:30 बजे मिलेगी। जितने भी मेरा बच्चा देख रहा है यार, अभी के अभी सेशन को ओपन करके ये आंकड़ा कम से कम तो देखो, अभी शाम तक 1000 तो देखो कम से कम क्रॉस हो जाना चाहिए, और कल सेशन के पहले कम से कम ये 5000 क्रॉस हो जाना चाहिए। इतना तो यार देखो मैं अपनी आर्मी से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं, आपको बेटा ये फटाफट सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, यहां पर देखो रिमाइंडर जरूर सेट कर लेना तुम लोग। यहां पर रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन आता है, रिमाइंडर जरूर सेट कर लेना। आपको यार मेरा वेट करना है, मेरा इंतजार करना है, क्योंकि कल का सेशन सबसे ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कल हम लोग पूरी मैथ्स का सबसे बड़ा वन शॉट आगाज करेंगे। यार अभी वो टाइम है ना जब आपको रोज डेली एक एक दो दो चैप्टर पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा, आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। कल मैं कम से कम बच्चों 10 से 12 घंटे में तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला हूं। 10 से 12 घंटे, इनफैक्ट अगर उससे भी ज्यादा नीड पड़ी तो उससे भी ज्यादा। यार कल जान लगा देंगे इस वन शॉट में, मैं सच में बता रहा हूं। कल आप देखोगे, मतलब कल के सेशन में ही आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में अप फोड़ सकते हो शशांक सर के साथ में। बेटा आपको मुझे यह प्रॉमिस करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने मां बाप के लिए और अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए, कि आगे आने वाला ये जो 5 दिन है, आगे आने वाला ये 4.5 दिन है, ये सिर्फ तुम मुझे दोगे। मैं 80 आउट ऑफ 80 गारंटी के साथ में मैं तुमको देके जाने वाला हूं इन्हीं 4.5 दिनों में। तो बेटा सभी मेरे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज बोल के जाना कि एसएसआर जिंदा है, हम यहां पर 80 आउट ऑफ 80 लेकर रहेंगे। सभी मेरे बच्चे ये चीज जरूर बोल के जाओगे कि एसएसआर जिंदा है। नीचे कमेंट सेक्शन में देखो स्पैम होना चाहिए इस वर्ड का, समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इस वर्ड का स्पैम करेंगे, एसएसआर जिंदा है और हम 80 आउट ऑफ 80 लाकर रहेंगे। क्योंकि बेटा अभी भी एनफ टाइम है। अगर हम रोज डेली एक एक चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो भाई अब 4.5 दिन में कुछ कंप्लीट होने वाला नहीं है। मैं एक दिन में 12 घंटे मेरे बच्चों के साथ में लग के कल ही मैं तुम्हारे को सारा का सारा मैं इसको खत्म कर देने वाला हूं। कुछ भी इसके बाहर से जाने वाला नहीं है। कल के सेशन के बाद तुम्हें गारंटी के साथ में मैं कह सकता हूं बेटा, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि बस तुम्हें यह महसूस होगा कि बस अब तो मैं कर सकता हूं। एक ही दिन में मेरी पूरी मैथमेटिक्स शशांक सर ने खत्म करा दी। और तुम्हें मैं ऐसे नहीं कराने वाला हूं। आज शाम तक तुम देखोगे मैं तुम्हें कंटेंट का ट्रेलर दिखा रहा हूं। एक एक चीज बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूं यार, बहुत ज्यादा मेहनत। तो बेटा ये सपोर्ट कर मुझे सभी बच्चों का देखना चाहिए। और यार जितना भी मेरा बच्चा देख रहा है एसएसआर जिंदा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लगा के हैशटैग एसएसआर जिंदा है, ये सभी मेरे बच्चों का नीचे कमेंट सेक्शन में सपोर्ट नजर आना चाहिए। और ये लाइक का आंकड़ा जरूर क्रॉस करा देना। और हाँ, ये जो चीज है, ये जो बेटा मैंने आपको श्योर शॉर्ट टॉपिक की लिस्ट मैंने बताई है, ये श्योर शॉर्ट टॉपिक की लिस्ट, इसको तुम लोग डाउनलोड कर लेना। मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पर डाल दूंगा। अड्डा 24/7 का जो कम्युनिटी सेक्शन है मैथ्स बाय शशांक सर, वहां पर जाके सर्च कर लेना। एक्सप्लोर कम्युनिटी में जाके, एक्सप्लोर कम्युनिटी में जाओगे तो वहां पर मैथ्स बाय शशांक सर के कम्युनिटी सेक्शन होगा यार, वहां पर तुम लोग जाके सर्च कर लेना। वहां पे तुमको मैं ये पीडीएफ बेटा प्रोवाइड कर दूंगा। आराम से डाउनलोड करके सारी चीजों को हम लोग इनको कवर करेंगे। और इसकी प्लानिंग का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, तुम लोग उसको जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं यार कल सुबह के सेशन में 10:30 बजे और आगाज करेंगे पूरी मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा वन शॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।